अगेन देखो यहाँ पे कुछ कहानियां हैं, इस कहानियों के कोरस्पॉन्डिंग आपसे सारा काम करवाया है। लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी हैं और लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को बनाया है। ध्यान से देखना, समझना। एडिशन ऑफ एक्सेस एक्वस अमोनिया टू अ पिंक कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MCl2 6 वाटर X, ये है क्या, X है, एंड अमोनियम क्लोराइड gives an octahedral complex Y, ये कैसा है, octahedral complex in presence of air in aqueous solution compound complex Y behaves as 1:3 electrolytes, ठीक है। The reaction of X with excess of HCl at room temperature result in the formation of blue colored complex Z. The calculated spin only magnetic moment of X and Z is 3.87 Bohr's magneton, where it is 0 for complex Y. बस में इतनी कहानी उसने सुना दी है और इतनी कहानी सुनाने के बाद अब यहां से क्वेश्चन बना रहा है। तो क्या इसमें कहीं भी कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, नहीं है। और जब कहीं भी कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है तो अप्रोच कैसे करें, बस में अप्रोच कैसे करें। तो हेल्प क्या है, हेल्प ये है, हेल्प क्या है, ये है। तो अगर कहानी के अंदर स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, ये होगा। तो कहानी में अगर बोल रहा है कि जीरो आपका अगर वो मैग्नेटिक मोमेंट है तो कहानी के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस में आगे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस में आगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहानी के अंदर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन्हीं में कुछ ना कुछ लेके चलोगे। अब इसकी कहानी में सोचो इसकी कहानी में सोचो, यहां बोल रहा है 1:3, यहां क्या बोल रहा है 1:3। ये क्या ले रहा है, वाटर मतलब वीक फील्ड लिगेंड। यहां अमोनिया का साथ रिएक्शन करा रहा है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर वाई बना रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो एक केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्रिएशन होने वाला है और यहाँ वीक फील्ड लिगेंड को लेकर चल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को लेकर चल रहा है मतलब कहीं ना कहीं पेयरिंग की बात हो रही होगी, और जब पेयरिंग की बात हो रही होगी तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ हमको सोचना है, और इन्हीं में से कुछ ना कुछ सोचना है। तो मैक्सिमम कंपाउंड कहीं ना कहीं कोबाल्ट वगैरह दिखते हैं, तो क्यों हम कोबाल्ट को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, नहीं होगा तो इधर उधर कुछ और पकड़ने की सोचेंगे। तो अगर मान लो हम यहाँ से कोबाल्ट को लेकर चलते हैं, तो अगर मैंने CO और ये आपका वाटर, ये आपका 6 और Cl2 ऐसे हमने बना लिया कि ये मान लो X है, इसी का रिएक्शन उसने कर दिया अमोनिया के साथ और साथ में उसने बोल दिया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मतलब अमोनिया और HCl है, इसका साथ करा दिया है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो वाटर को हटा दें तो CO और यहाँ हो गया अमोनिया 6। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन, दिमाग में आ सकता है कि 2 Cl आएगा, लेकिन इसका हेल्प दे रहा है कि 1:3 इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट चाहिए तो यहाँ Cl 2 बनाए या 3 बनाए, 3, तो यहाँ Cl हो गया 3। तो इसलिए छुपाकर यहाँ लिखा हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराओ कि एक क्लोरीन यहाँ से आने वाला है, बस में आगे। और जो एक क्लोरीन यहाँ से आने वाला है तो कहानी के अंदर CO अमोनिया 6Cl3 बना दिया। तो ये हो गया X और ये हो गया Y, बन गया। अब ध्यान से देखना, समझना, यहीं पे एक इंफॉर्मेशन भी छुपा हुआ है। अब कह रहा है यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ X विथ एक्सेस ऑफ HCl, रिएक्शन ऑफ X विथ एक्सेस ऑफ HCl एट टेम्परेचर फॉर्मेशन ब्लू कलर Z। अब यहाँ पे सोचो, ध्यान से देखना, इन एक्वस सॉल्यूशन इज टू 1:3, द रिएक्शन ऑफ X विथ एक्सेस ऑफ HCl at room temperature in the formation blue colored complex Z। सोचिए, यहीं पे एक इंफॉर्मेशन है जो दिमाग में बैठाना है कि इसका रिएक्शन जब HCl के साथ कराया तो अब जो कंपाउंड बनेगा उसके बारे में। अब यहीं से वाटर हटता है और जो कंपाउंड बनता है वो COCl4 और ये बन जाता है 2-। एनालाइज करो, सोचो, ध्यान से देखना। अगर हमको ये इंफॉर्मेशन मालूम है और थोड़े बहुत इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, सोचिए कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना है 27, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन S के निकल गए, एक तुम्हारे D के निकल गए, कितने हो गए 6। और जब D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गए तो क्या आपका ये पेयरिंग कराने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हमारी कहानी सही बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, बैठ रही है। लेकिन अगर मान लो कहानी में हम निकल वगैरह को डाल दिया होता, निकल को डाल दिया होता तो कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाते, बस में आगे। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाते हैं इसलिए कहानी का किरदार इन सबको हमने हटाया है।
बस में आगे। तो कुछ चीजें यहां से हेल्प देता है कि जीरो कब होगा, जीरो कब होगा जब कहीं ना कहीं 6 वाले कैरेक्टर आ रहा हो। जब 6 वाला कैरेक्टर आ रहा हो तभी हम कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हैं और कहानी में जीरो सोच सकते हैं। अगर मान लो 8 वाला कैरेक्टर सोचें, इधर 8 10 वाला कैरेक्टर सोचें, तो क्या दो इलेक्ट्रॉन दो आपका ऑर्बिटल खाली रहेगा? नहीं। और जो दो ऑर्बिटल खाली नहीं रहेगा तो इसका मतलब हम D2 की बात हम कर ही नहीं सकते हैं, पेयरिंग की बात हम कर ही नहीं सकते हैं। तो कुछ ये यहां से हटा सकते हो, कुछ चीजें हाइपोथेटिकल इनसे हटा सकते हो और ओवरऑल यहां पर जा सकते हो। तो यहां से तुमने x, यहां y और z तो तुमने सोच लिया। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू y गिव्स ओनली 2 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो इसके ऊपर अगर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो 2 इक्विवेलेंट आएगा, 3 इक्विवेलेंट आएगा, 3, क्योंकि 3 क्लोरीन फ्री है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कहानी हट गई। दूसरा सोचना, दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन Y इज D2sp3। सोचिएगा D2sp3 यही है Y। अब इसमें हमने अभी देखा था ये आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग करा दिया है, और जो पेयरिंग करा दिया है तो इसका मतलब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, तो 2 2 4 और 2 6 ऐसे बनेंगे। तो क्या 2 ऑर्बिटल खाली है? नहीं खाली है। और जो खाली है तो कहानी क्या हो गई? D2sp3। तो ये कहानी हमारी क्या हो गई? सही। इसमें आ जाओ, Z इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सोचो इसके बारे में बात कर रहा है। अगेन वही कहानी लगाओ, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना है? 27। तो कहानी के अंदर किरदार हो गया 3d7 4s2, ऑक्सीडेशन नंबर +2, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 3d7। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, वीक फील्ड पेयरिंग कराएं ना कराएं, और जो पेयरिंग ना कराएं तो बाहर वाले को यूज करते हैं, तो बाहर वाले को यूज करते हैं तो कहानी sp3 हो गया, और sp3 हो गया मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। सही या गलत? सही बन गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन, व्हेन x and z आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज पिंक। ध्यान से देखो, इसका जो कलर बोल रहा है, ये कलर कैसा बोल रहा है? पिंक। ये कैसा है? पिंक है। और इसका जो कलर बोल रहा था सही कहीं ब्लू बोल रहा था, ये कैसा है? ब्लू है। ये कैसा है? ब्लू है। यही है क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन x and z आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज पिंक। सोचिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे होगा क्या? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन भागने की कोशिश करेगा या जाने की कोशिश नहीं करेगा? रिएक्शन फास्ट होता है टेम्परेचर कम करने से, या रिएक्शन स्लो होता है? और जो रिएक्शन स्लो होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल के कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, रिएक्शन फास्ट होता है। ठंडा कर दिया तो ठंडा करते कोलिजन रुक गया तो रिएक्शन आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। और जो रिएक्शन आगे बढ़ना नहीं चाहेगा तो क्या पिंक ब्लू होना चाहेगा या पिंक में ही रहना चाहेगा? पिंक में ही रहना चाहेगा। और जब पिंक में रहना चाहेगा तो वही बोल रहा है कि सॉल्यूशन इज पिंक। सही या गलत? जैसे इंसान को ठंड लगता है तो क्या करता है? रजाई ओढ़ता है और चिपक के सोता है, या एकदम कहीं ना कहीं जकड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जब गर्मी होती है तो सारे कपड़े उपड़े फेंक कर वो बाहर घूमने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि गर्मी में वो कहीं ना कहीं उत्पात मचाता है, ठंडे में कहीं ना कहीं एक जगह पड़ा रहता है। तो कहानी वही है, वही मॉलिक्यूल्स के कोलिजन में भी है कि ठंड होगा टेम्परेचर कम होगा तो इसका तो मॉलिक्यूल का कोलिजन ज्यादा नहीं होगा, वो स्लो होगा, मतलब इधर से इधर आना इनडायरेक्टली उतना मतलब तेज नहीं होगा, मॉलिक्यूल चाहेगा उधर ही रह जाना। बस में आगे तो थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे दिखाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या रिएक्शन को आगे बहुत तेजी से लेकर जाएं या धीरे 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 सोचें। बस में आगे तो धीरे धीरे सोचें मतलब ज्यादातर किस रूप में रहना चाहेगा? इधर रहना चाहेगा। बस में आगे